एवरीवन, दिस इज स्वाति। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 4 एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी लेडी की जिसने हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट से स्पेस तक का सफर तय किया है। तो आज यहाँ मैं बात करूंगी कल्पना चावला की, जो स्टैंडर्ड 6 का चैप्टर 4 की लीड रोलर है। जैसे कि हमारे पिछले चैप्टर्स में बहुत सारे लीड रोलर्स थे, तो इस चैप्टर में भी हमारी जो कल्पना चावला है वो लीड रोलर है। और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये जस्ट एक बायोग्राफी है ऑन अ लेडी, ऑन अ एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे बिफोर यू रीड में हमें दिया गया है कि 1997 में एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वाज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू अबाउट द यूएस स्पेस शटल। ठीक है, तो जो इंडियन अमेरिकन, यहाँ पे उनको इंडियन अमेरिकन क्यों बोला गया है, इसका रीजन आगे दिया हुआ है कि जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। ठीक है। सो जो कल्पना चावला है वो इंटरनेशनल क्रू की मेंबर थी, मतलब जो स्पेस शटल्स होते हैं उनकी मेंबर थी, वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी वो मेंबर थी। ठीक है। तो 1997 में जो शटल था वो लॉन्च हुआ था। ओके। और सैडली जो उनका सेकंड मिशन था वो ट्रेजेडी के, जो आप लोग को बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे, अभी तो नहीं पर आप अपने बड़े भाइयों से पूछना, उन्हें पता होगा इस बात का कि जो ट्रेजेडी हुई थी वो कब हुई थी, कैसे हुई थी, और कल्पना चावला की जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी। ठीक है। तो ये मिशन के कारण ही उनकी डेथ हुई थी। ठीक है। जब वो स्पेस से वापस इंडिया आ रही थी तब उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। सो अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन हो तो आप उनसे ज़रूर पूछना, तो आप इंटरनेट तो है ही, ज़रूर सर्च कर लेना अगर आप कुछ और इसके बारे में जानना हो तो। ठीक है। तो फिर चलो, ये तो बिफोर यू रीड था, अब चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है कि कल्पना चावला ने कभी नहीं सोचा था कि एज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो करनाल की थी ना, हरियाणा के करनाल एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से वो इतना बड़ा सफर तय कर पाएंगी। ठीक है। मतलब स्पेस तक का सफर, मतलब हर एक चीज आपको करनी पड़ेगी, हर एक डिग्री चाहिए। ठीक है। वहां तक जाने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। आपने अभी तक 6 स्टैंडर्ड तक जितना भी पढ़ा है, ठीक है, उससे बहुत 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 ज़्यादा पढ़ना पड़ता है स्पेस में जाने के लिए। तो यहाँ तक पहुँचने में मेहनत लगी है ना, तो वहाँ तक पहुँचने में भी सोचो कितनी मेहनत लगी होगी। और वो एक छोटे शहर की लड़की हैं, तो वो ये बताती हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर तक का सफ़र तय कर पाऊँगी। वो बताती हैं कि उनके लिए तो यही बहुत ज़्यादा काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने बैचलर डिग्री के बाद उन्हें इंजीनियरिंग करने का मौका दिया था। वो बोलती हैं कि मेरे लिए तो यही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ठीक है। टैगोर स्कूल से बैचलर डिग्री करने के बाद उन्हें इंजीनियरिंग करने दिया गया था, उनके लिए तो यही बहुत ज़्यादा था एरोनॉटिक्स में। ठीक है। मतलब जो स्पेस की जो पढ़ाई होती है ना, उसको एरोनॉटिक्स बोलते हैं, जो एरोप्लेन्स की पढ़ाई होती है। तो एरोप्लेन्स की पढ़ाई में उनको इंजीनियरिंग करने दिया था उनके पेरेंट्स ने। वो बताती हैं कि उनके लिए वही बहुत ज़्यादा था। ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था, फिर भी ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ ली थी, बैचलर डिग्री भी कर ली थी, इंजीनियरिंग भी कर रही थी, लेकिन अपने पेरेंट्स के ओपोजिशन के बाद ये मास्टर डिग्री करने गई। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स में। पहले के टाइम पे एरोनॉटिक्स की पढ़ाई इंडिया में नहीं होती थी, तो ये मास्टर डिग्री करने गई कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। ठीक है। आगे देखते हैं। तो इनके पापा की बहुत ज़्यादा ओपोजिशन थी, मतलब इनके पापा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये विदेश जाएं, अमेरिका जाएं और अमेरिका में जाके पढ़ें। ठीक है। नहीं चाहते थे इनके पापा, और बहुत सारे लोग नहीं चाहते ना, कि कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उनके बच्चे उनसे दूर जाएं। ठीक है। और वो थी लड़की, बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि लड़कियां दूर जाएं। ठीक है। तो उनके पेरेंट्स भी, मतलब उनके पापा भी बिल्कुल नहीं चाहते थे, बट फिर भी वो गई। वो ड्रीम्स होते हैं ना, ड्रीम्स, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ता है। भले वो अपने पापा के ओपोज में थी, लेकिन फिर भी वो अमेरिका गई, और अमेरिका में मास्टर्स डिग्री करने के बाद, अच्छे से पढ़ाई करने के बाद, वो स्पेस में उनको मौका मिल गया, नासा में उनको मौका मिल गया। ठीक है। सो इसके बाद उन्होंने पीएचडी की डिग्री की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट to blast from the launch pad
केप कार्निवल फ्लोरिडा। ठीक है, नाउ पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब इन्होंने सब कुछ पढ़ लिया था तो इनका जो फर्स्ट जो शटल था वो कहाँ से ब्लास्ट हुआ था, लॉन्च पैड एट केप कार्निवल फ्लोरिडा से। ठीक है, और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और वो उनका पहला मिशन था जो सक्सेसफुल हुआ था। उनका दूसरा मिशन अनसक्सेसफुल हुआ था, वो भी जब वो रिटर्न आ रही थी तब वो शटल तब टूटा था, पहले नहीं। ठीक है, उनका जो पहला मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया था। उनके पेरेंट्स ने उन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर से बहुत ज़्यादा चीयर्ड किया था। कौन वो पेरेंट्स भी कितने भाग्यशाली हैं जिनकी डॉटर, ठीक है, अमेरिका में जाके इतनी बड़ी एस्ट्रोनॉट बनी। ठीक है, हम सब उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा काम ही है। नाउ अब यहाँ पे चलते हैं आगे कल्पना की थोड़ी पिछली जिंदगी में। कब कल्पना कहाँ बोर्न हुआ, कल्पना क्या क्या सोचती थी। ठीक है, कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज नेशनलाइज्ड यूएस सिटीजन, मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीएन पैरी हैरिसन। ठीक है, कल्पना चावला जैसे मैंने आपको बताया हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये इन्होंने यूएस में एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीएन पैरी हैरिसन के साथ शादी की थी और इसी कारण इन्हें इंडियन अमेरिकन बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको शादी कर ली वहाँ पे, तो वहाँ की इनको सिटीजनशिप मिल गई। वैसे जनरली आप 5 ईयर्स के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, लेकिन जैसे कि उन्होंने शादी भी कर ली तो वो नेशनलाइज्ड भी वहाँ की अमेरिकन ही हो गई, इसीलिए उन्हें इंडियन अमेरिकन बोला जाता है। ओके, और यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि स्पेस में जाने के अलावा ये बहुत सारे काम करती थी। ठीक है, ये सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स भी चलाती थी। ठीक है, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स भी उड़ाती थी। शी वॉज सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। इतने सारे काम करने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ में अनदर चैलेंज लिया और ये चैलेंज ये था कि वो नासा में जाएंगी और स्पेस में जाएंगी। ठीक है, और जब ये पायलट के लिए जब ये क्वालिफाई हो गई तब इनका सिलेक्शन हुआ नासा में। ओके, इन्होंने नासा में अप्लाई किया और फर्स्ट टाइम ये रिसर्च साइंटिस्ट के लिए हायर्ड हो गई। ठीक है, कहाँ पे, नासा में रिसर्च साइंटिस्ट के लिए हायर्ड कर लिया गया इन्हें नासा में। ठीक है, तो ये नासा पहुँच गई, मतलब अपने सफ़र के आधे रास्ते तक ये आ गई, अब बस उड़ान भरनी बाकी थी, है ना। तो 1994 में इनका ये काम भी पूरा होने वाला था। 1994 में इनका सिलेक्शन हो गया ट्रेनिंग के लिए, एस्ट्रोनॉट के लिए। ठीक है, मतलब 1994 में इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई और एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो इनकी ट्रेनिंग 1994 में स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब जब इनसे पूछा जाता है कि आपकी फील्ड में एक लड़की हो तो आप क्या क्या सोचते हो, तो कल्पना चावला बताती हैं कि कभी भी पढ़ाई करने के वक्त या तो भी कभी भी अपनी स्टडीज़ को आगे इतना ज़्यादा वो पढ़ी थी, तो कभी भी लाइफ में जब वो पढ़ाई करती थी या तो फिर कुछ और काम करती थी या तो वो ये सोचती थी, वो बताती हैं कि मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं एक लड़की हूँ, कि मुझे यहाँ पे स्टॉप होना है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, उन्होंने यही सोचा कि बस मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इसको कंटिन्यू रखूँगी और अपने ड्रीम्स को ज़रूर पूरा करूँगी। वो बताती हैं कि सबकी तरह मेरे भी ड्रीम्स होते हैं और मेरा भी सपना था कि मैं मेरे ड्रीम्स को पूरा करूँ। ये भी बोलती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि जो मेरे आसपास जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और यही बोला कि जो तुम कर रही हो उसे करते रहना। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाई में पहले से ही अच्छी थी। ठीक है, पढ़ाई करने का उनको बहुत ज़्यादा शौक था और यही चीज़ सब देखते थे, इसलिए सब यही बोलते थे कि जो तुम कर रही हो उसे करते रहना। और कल्पना चावला इसी बात के लिए अपने को बहुत ज़्यादा लकी समझती थी। ठीक है, अब कल्पना चावला का जो फर्स्ट स्पेस मिशन जो शटल था वो था कोलंबिया का, वो था 15 डेज का, 16 आवर्स का एंड 34 मिनट्स लंबा था। ड्यूरिंग टाइम ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, मतलब 10.45 मिलियन किलोमीटर्स तक ट्रैवल किया था। वो जो उनका क्रू मतलब जो एस्ट्रोनॉट जो रॉकेट होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं, वो उनका जो क्रू था उसमें जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट थे। ठीक है, जो क्रू था वहाँ पे उन्होंने दो स्पेस क्यों गए थे, तो स्पेस इसीलिए गए थे कि देखने कि क्या स्पेस में भी
स्पेस में भी क्या हम प्लांट्स उगा सकते हैं, वो ये एक्सपेरिमेंट करने गए थे स्पेस में क्रू के मेंबर्स, ठीक है। और उन्होंने वो ये देखने गए थे कि और कौन कौन से जो मेटल्स हैं उसमें यूज होते हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, ऑल फॉर प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। $56 मिलियन जो थे वहां पे लगे थे। तो ये था कोलंबिया, ओके। अब कोलंबिया ट्रेजेडी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, जब ये पता चला कि कोलंबिया ब्रोक हो गया है, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीफ। कौन यकीन करता यार, अभी वो लड़की जो स्पेस में कल्पना चावला है और जो क्रू के मेंबर्स हैं वो इतना सारा मतलब हार्ड वर्क कर रहे हैं, पल पल की खबर हमें बताई जा रही है, अचानक से ये पता चलेगा कि कोलंबिया टूट गया तो कैसा लगेगा? कोई यकीन कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं करेगा, सबको अफवाह ही लगेगी। लेकिन जब पता चला तो जो करनाल था, करनाल ने तो उस रात स्लीपलेस नाइट बिताई थी, ठीक है। सब लोग अपनी टेलीविजन के सामने अपने टीवी के सामने बैठे थे कि पल पल की खबर मिले कि क्यों हुआ, क्यों कोलंबिया ब्रोक हो गया, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। बट कोलंबिया तो टूट गया था और कल्पना चावला जा चुकी थी। शी वॉज रियली अ ग्रेट 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 वुमन, ठीक है। सो यहाँ पे एक रिपोर्टर लिखते हैं, शी वॉज अ हीरोइन, वो एक नायिका है। वो लिखते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है, हर एक फील्ड में थोड़ा ज्ञान लेना पड़ता है। बाकी एरोनॉटिक्स की तो फुल स्टडी करनी पड़ती है। वो ये बताते हैं कि आपको बायोलॉजी में, एस्ट्रोफिजिक्स में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में सुपर स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। आपको एक एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, एनसाइक्लोपीडिया मतलब क्या होती है, जिसमें हर एक चीज, मतलब अगर आप एनिमल्स की एनसाइक्लोपीडिया ले रहे हो तो उसमें हर एक एनिमल के बारे में बताया गया होगा। ऐसे ही एक एस्ट्रोनॉट को एरोनॉटिक्स के लिए इंसाइक्लोपीडियक नॉलेज चाहिए होती है, मतलब हर एक चीज, हर एक बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके जो उनके जो अचीवमेंट है ना वो इंस्पायरिंग है। सो कल्पना चावला जो थी, मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस के मन में बस गई थी। उनकी जो स्टोरी थी वो मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस के मन में बस गई थी, ठीक है। एक छोटे से शहर की, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की लड़की, हरियाणा की लड़की सॉरी, इतने बड़े स्पेस में, स्पेस तक इन्होंने सफर तय किया, ओके। कल्पना चावला जब कोलंबिया में थी, मतलब जब वो कोलंबिया ब्रोक हुआ उससे पहले की जो ये बात वो कुछ बताती हैं, वो स्टूडेंट्स को उन्होंने मैसेज दिया था कि अगर आप कोई ड्रीम देखते हो तो उसको पूरा करने के लिए चल पड़ो, ड्रीम जरूर देखो और उसको जरूर पूरा करो। और इसी से ना आपको सच्ची खुशी मिलती है जब अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेते हो। उसको देखने का ना एक फुल विजन बनाओ। कोई भी जब कोई भी इंसान सक्सेसफुल होता है ना, सबसे पहले वो यही काम करता है, एक बहुत ही जबरदस्त गोल बनाता है, ठीक है। और हर एक सपना पूरा करने की कहीं कोई ना कोई लाइन तो जरूर होती है, ठीक है। उसे पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है और आपको पूरा करना भी चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई ड्रीम है तो उसको ज़रूर पूरा करो। और उसके लिए आपको पहले हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से एग्ज़ाम्स क्रैक करने पड़ेंगे सारे। अभी 6 है, फिर 7th, फिर आगे जाके आप एग्ज़ाम्स और बहुत सारे क्रैक करोगे। सो स्टडी करो अच्छे से, ओके। कीप लर्निंग एंड कीप अंडरस्टैंडिंग। दिस इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के। सो बी रेडी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, जॉइन विथ मी।